लेकिन जो लोग आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं, एक प्रकार से तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। यूपी की राजनीति में चुनाव से पहले जिन्ना का जिन बोतल से बाहर आकर उड़ रहा है। अखिलेश के जिन्ना को लेकर दिए बयान के बाद भाजपा फुल मूड में हमले कर रही है। इस बीच रविवार को लखनऊ के सामाजिक सम्मेलन में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जिन्ना के बहाने बिना नाम लिए अखिलेश पर हमला किया और तालिबान से तुलना कर दी। भाइयों बहनों, सरदार पटेल भारत के राष्ट्र नायक हैं और जिन्ना सदैव भारत के लिए खलनायक ही रहेंगे। जो लोग खलनायक का सम्मान कर रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? क्या जनता को बताएंगे? सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य राष्ट्र नायक हैं, अशोक महान हैं, महात्मा बुद्ध दुनिया के अंदर सदैव शांति, मैत्री और करुणा के रूप में पूजे जाते रहेंगे। लेकिन जो लोग आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं, एक प्रकार से तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। यही नहीं, इस पूरे भाषण के दौरान योगी तालिबान और जिन्ना पर कई बार बोले। भाइयों बहनों, हमें नहीं भूलना चाहिए, जो लोग विभाजन की बात करते हैं, एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से तालिबानीकरण को वह समर्थन देने का कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा, तालिबान जैसे ही फिर से अफगानिस्तान में घुसा, तमाम स्वर उभरने लग गए थे तालिबान के समर्थन में, कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई, तब स्वर शांत हो पाए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना, बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना, और कुछ लोग उस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने वो दृश्य देखा होगा जब अफगानिस्तान के बामियान में महात्मा बुद्ध की 2500 वर्ष पुरानी मूर्तियों को तालिबान ने तोप लगा करके तोड़ा था। आप में से वो दृश्य किस लोगों ने देखा था? आज से लगभग 20 वर्ष पहले की घटना है। और तालिबान की उस क्रूरता को दुनिया ने भी देखा था। बुद्ध ने दुनिया पे कभी युद्ध नहीं थोपा। शांति, मैत्री और करुणा की बात जब भी दुनिया के अंदर होगी तो भगवान महात्मा बुद्ध सदैव पूरी मानवता के लिए प्रेरणा और श्रद्धा के केंद्र बिंदु बने रहेंगे। लेकिन शांति, मैत्री और करुणा के इस महामानव को, उनकी मूर्तियों को तालिबान ने कैसे तोड़ा था, यह दृश्य भारतवासियों को कभी भी विस्मृत नहीं करना चाहिए और दुनिया में शांति और सौहार्द के पक्षधर किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि बुद्ध ने तो करुणा की बात की, मैत्री की बात की, शांति की बात की। बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ने का मतलब शांति को तोड़ना, भंग करना, दुनिया के अंदर आपसी सौहार्द को नष्ट करना। और हम लोगों ने तब भी, मैंने 1999 में इस बात को कहा था, तब भी मैंने इस बात को कहा था कि इन्होंने महात्मा बुद्ध को, इसके माध्यम से भारत की आत्मा को ठेस पहुंचाने का कार्य किया था। एक दिन इनकी बड़ी दुर्गति होगी जिन्होंने महात्मा बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा उसके कुछ ही दिनों के बाद जब अमेरिका के ड्रोन बम वहां गिर रहे थे और तालिबान के ऊपर उनकी चमड़ियां बारूद से झुलसती जा रही थी, तो हम लोगों ने कहा था महात्मा बुद्ध के साथ किए गए आपकी क्रिया की ईश्वर तुम्हें उसकी प्रतिक्रिया दे रहा है। कुल मिलाकर कहें तो यूपी की राजनीति में इस वक्त तालिबान और जिन्ना ही एक किस्म से सबसे बड़े मुद्दे बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।